जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी बाजी कैसे पलटते हैं, गुरु जी सब कुछ कैसे संभाल लेते हैं। गुरु जी कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हर पल हमारे साथ होते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। कई दिनों से या शायद कई महीनों से आप एक ऐसे अंधेरे में फंसे हैं जहाँ कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो। बाजी आपके हाथ से निकल चुकी हो, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। लोग आप पर हंस रहे हैं या आपको झूठा साबित कर रहे हैं। आपके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है या आपके करियर को ख़त्म कर दिया गया है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, टूट रहे हैं। आप उस हताशा में और उस घुटन में क्या करेंगे? संगत जी, मैंने बहुत मेहनत से एक कंपनी में अपना नाम बनाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान जितना सीधा होता है, दुनिया उसी को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे जो मेरे से जलते थे। मेरी ईमानदारी और मेरी सफलता से उन्हें जलन होती थी। उन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची। संगत जी, उन्होंने मेरे पर पैसों की हेरा फेरी का एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया जिसके लिए सारे नकली सबूत भी उन लोगों ने तैयार कर लिए थे। संगत जी, यह पल एक रूहानी इंसान के लिए नरक जैसा होता है। मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। ना सिर्फ ऑफिस से, बल्कि बाजार में भी मेरे चरित्र पर, मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जिस किसी ने भी मेरे बारे में सुना, मेरे से मुंह फेर लिया। जो लोग कल तक मेरे घर चाय पीने आते थे, वो आज मेरी निंदा कर रहे थे। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। गुरु जी से बार बार कह रही थी, मैंने तो किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं रात रात भर रोती रहती थी। मेरा मन काला पड़ने लगा था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर लेटकर बस रोया ही करती थी। मुझे लगने लगा कि अब सब खत्म हो गया है, बाजी मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब मैं कैसे जीतूंगी? ये कलंक लेकर कैसे बाहर निकलूंगी? मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने कमरे में लगाया हुआ था, लेकिन मेरा मन इतना टूट गया था कि मैं स्वरूप की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। नकारात्मक सोच मुझे चारों तरफ से घेरे हुए थी। एक रात मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, कमरे पर ज़मीन पर लेटी थी और आंसू मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, शिकायतें कर रही थी। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मुझे कोई डांट रहा हो, लेकिन उस डांट में भी बहुत प्यार था। एक रूहानी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मेरे होते हुए तू इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती है? तूने ये कैसे सोच लिया कि तू अकेली है? संगत जी, मैं चौंक गई। कमरा खाली था, लेकिन उस डांट ने मेरे मन के कालेपन को कुछ पल के लिए दूर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नकारात्मक सोच फिर से आने लगी। गुरुजी ने तो मुझे सज़ा दी है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, दुख में भी और सुख में भी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यही मेरी सज़ा है। मैंने हार मान ली। लेकिन संगत जी, महादेव का न्याय बहुत अलग होता है। जब मैं हार गई, जब मैंने हथियार डाल दिए और कहा कि अब मुझसे नहीं होता, तब गुरुजी आए और उन्होंने मेरा हाथ थामा। लगभग 1 साल बीत चुका था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। संगत जी, उस ऑफिस में जहाँ से मुझे निकाला गया था, एक बहुत बड़ा ऑडिट हुआ।
ये ऑडिट किसी बाहरी कंपनी ने किया था। उस ऑडिट में उन लोगों की साजिश सामने आ गई। उन नकली सबूतों की परतें खुलने लगी। यह साबित हो गया कि मुझ पर लगे सारे इल्ज़ाम झूठे थे और मैं बेकसूर थी। सिर्फ इतना ही नहीं संगत जी, वो लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, उनके अपने ही पैसों के घपले सामने आ गए। वो लोग खुद उस अपराध में फंस गए जिसके लिए उन्होंने मुझे फंसाया था। यह खबर पूरे ऑफिस में, पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। जो लोग मुझ पर हंसते थे वो आज शर्मिंदा थे। जो रिश्तेदार मुझसे मुंह फेर चुके थे वो आज मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। कुछ सेकंड में ही पूरी बाजी पलट के रख दी। संगत जी, मुझे ऑफिस बुलाया गया। ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि मुझे प्रमोशन भी दिया गया। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया और नोटिस पीरियड दिया गया कि जो भी घपले करे हैं वो पूरी पेमेंट वापस करें। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई तो मेरी रूह कांप रही थी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। संगत जी, ये शुक्राना के आंसू थे, न्याय के आंसू थे, रहमत के आंसू थे। वहाँ जब मैं माथा टेक कर उठी तो मुझे एक दिव्य अनुभूति हुई। कहते हैं ना संगत जी, महाशिव हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, मुझे मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी तितली नजर आई। वो तितली गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ घूम रही थी। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने तो मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, उस तितली को देखते ही मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं तो कभी अकेली थी ही नहीं। मेरे साथ तो हमेशा गुरुजी थे, तो मुझे डर कैसा? मुझे तो डरना ही नहीं चाहिए था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से कहा कि अब से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप हर पल मेरे साथ हो। संगत जी, वो तो शायद एक परीक्षा थी मेरी रूह को और मजबूत करने के लिए। गुरुजी तो हमेशा मेरा हाथ थामे रखे थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ न्याय ही नहीं दिया बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि जब मैं साक्षात गुरुजी को मानती हूँ, साक्षात महाकाल की बच्ची हूँ, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी साजिश मुझे ख़त्म नहीं कर सकती। संगत जी, जब से मुझे प्रमोशन मिला है, मेरे रिश्तेदार भी रोज़ घर पर आते हैं और खुशी खुशी मेरे परिवार वालों से भी बातें करते हैं। लेकिन आज एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। जब तक नौकरी होती है, हम कमाते हैं, तो हमें सब पूछते हैं। लेकिन अगर कोई हम पर किसी भी बात पर उंगली उठा दे या हमें गलत साबित कर दे तो रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ के जाते। गुरुजी हमारे सुख में भी हमारे साथ होते हैं और हमारे दुख में भी हमारे साथ ही होते हैं। इसलिए हमें हर वेले सुख में और दुख में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुख में गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो हमारी खुशियाँ और दुगनी हो जाती हैं, और जब हम दुख में गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो हमारे दुख गुरुजी हर लेते हैं। इसलिए हर पल उनका शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें गुरुजी के होते हुए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें तो बस सब्र रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है तो वो सब देख रहे हैं। संगत जी, अगर हम डरते हैं या फिर हम घबरा जाते हैं, मतलब हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जब हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं और सुख में भी दुख में भी उनका शुक्राना करते हैं तो गुरुजी हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। गुरुजी हमारा हाथ ही इसलिए थामते हैं ताकि वो हमारे लिए सब कुछ कर सके, हमें न्याय दिला सके। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको भी सज़ा दे सके जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है।
जो भी गलत हुआ है उन सबको भी वो समय आने तक ठीक कर देते हैं। हमें बस सब्र बनाए रखना है, गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।